तकनीक की दुनिया में आया नया एक दौर। एआई ने खोले हैं तरक्की के अनगिनत ठौर। ज्ञान का दीप बने तो जीवन हो उजियारा, गलत हाथों में जाए तो बन जाए अंधियारा। सुप्रभात। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सम्मानित निर्णायकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को दृष्टि गुप्ता का सादर प्रणाम। मैं परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 5 से कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसे विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। यह विषय है एआई वरदान या श्राप। दोस्तों, आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम किसी न किसी रूप में एआई से घिरे हुए हैं। चाहे वो YouTube पर वीडियो देखना हो, गूगल मैप्स का इस्तेमाल करना हो या चैट जीपीटी से होमवर्क में मदद लेनी हो, एआई हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एआई एक वरदान है या श्राप? दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि एआई मनुष्यों के लिए एक वरदान कैसे है। एआई पढ़ाई में हमारा मददगार बन चुका है। ये छात्रों के लिए उनके पर्सनल ट्यूटर की तरह बन चुका है, उनका दोस्त बन चुका है। जब भी हमें कोई विषय समझ ना आए, एआई कुछ ही सेकंडों में उस विषय को आसान भाषा में समझा देता है। एआई हमारा समय बचाने में भी हमारी बहुत मदद कर रहा है। आज जब भी हमें कोई काम मुश्किल और उबाऊ लगता है, एआई कुछ ही सेकंडों में उस काम को हमारे लिए पूरा कर देता है और हम मनुष्यों का बहुत सारा कीमती समय बचा लेता है। दोस्तों, क्या आपको पता है एआई चिकित्सा के क्षेत्र में भी एक चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि आज एआई कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का समय से पहले पता लगाकर लाखों लोगों की जानें बचा रहा है। एआई भविष्य की एक बहुत उन्नत तकनीक बन चुका है। आज अंतरिक्ष विज्ञान और मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए एआई वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा मददगार बन चुका है। दोस्तों, ये सब सुनकर तो आपको जरूर लग रहा होगा कि एआई सचमुच मानवता के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। लेकिन खैरिए साथियों, क्योंकि बात अभी यही खत्म नहीं होती। हम एआई के दूसरे पहलू को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज एआई के बढ़ते उपयोग के कारण मनुष्यों में आलस बढ़ता जा रहा है और सोचने की क्षमता घटती जा रही है, क्योंकि आज हम हर छोटे काम या प्रोजेक्ट के लिए एआई पर निर्भर होते जा रहे हैं और इससे हमारी खुद की रचनात्मकता और सोचने की क्षमता घटती जा रही है। आज एआई वो हर काम बिना गलती के कर सकता है जो मनुष्य भी कर पाते हैं। इसलिए आज एआई की वजह से लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में है। एआई के आने से आगे आने वाले समय में फैक्ट्रियों, कोडिंग और यहाँ तक कि राइटिंग के क्षेत्र में भी इंसानों की नौकरियां खतरे में है। एआई की वजह से साइबर अपराध और डीप फेक बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि आज एआई के जरिए लोगों के नकली चेहरे और नकली आवाजें बनाकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और ये समाज के लिए बेहद हानिकारक है। दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में युद्धों में भी एआई का सैकड़ों किलोमीटर दूर सटीक निशाना साधने के लिए अमेरिका और रूस जैसे देशों द्वारा भी किया जा रहा है और ये एआई का एक बेहद विनाशकारी स्वरूप है। मेरे प्रिय साथियों, हमें यह समझना होगा कि एआई केवल एक तकनीक है, उसमें दिल और भावनाएं नहीं है। एआई कविता लिख सकता है लेकिन उस कविता को महसूस नहीं कर सकता। एआई पेंटिंग बना सकता है लेकिन कलाकार की खुशी या दर्द को नहीं समझ सकता। एआई को इंसानों ने बनाया है, एआई ने इंसानों को नहीं। तो दोस्तों, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ये एआई ना तो अच्छा है और ना ही बुरा। ये एक आग की तरह है। अगर आग का सही इस्तेमाल किया जाए तो खाना पकता है, लेकिन अगर उसी आग का गलत इस्तेमाल किया जाए तो पूरा घर जल जाता है। हमें तकनीक का उपयोग करना है, उसका गुलाम नहीं बनना। हमें एआई का उपयोग बुद्धिमानी से करना होगा, नियम बनाने होंगे ताकि एआई हमारी गुलाम रहे, हम एआई के गुलाम न बन जाएं।
तो दोस्तों, अब कुछ ही पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। ना ये केवल वरदान है, ना पूरा अभिशाप, इसका परिणाम तय करेगा हमारा ही प्रताप। सोच अगर सच्ची हो तो बदलेगा संसार, गलत दिशा में बढ़ेंगे तो बनेगा विनाश का द्वार। आओ एआई का नैतिकता और ज्ञान का दीप जलाए, एआई को मानवता का सच्चा साथी बनाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।